स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन ज्योग्राफी में भारतीय भूगोल इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसका फर्स्ट पार्ट जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, दूर से चमकते पिंड के तापमान को ये पायरोमीटर के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कार्डियोग्राफी यंत्र से ये हृदय गति का मापन किया जाता है। पेरिस्कोप से ये जल के भीतर से बाहर की वस्तुएं देखी जाती है और क्रेस्कोग्राफ से ये पौधे की वृद्धि का अभिलेखन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। तो देखिए, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर ये विकिरण के द्वारा जो है यात्रा करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड जो है ये स्थित है निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से और मृदा में खनिजों के स्थानांतरण क्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसको प्रक्षालन बोला जाता है, ठीक है। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से और मृदा में खनिजों के स्थानांतरण क्रिया को क्या बोला जाता है। तो ये प्रक्षालन बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है यानी सी बीच कौन सा है। तो देखिए, भारत में सबसे लंबा जो समुद्री तट है वो है मरियाना बीच है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। तो देखिए, दामोदर घाटी जो है ये कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। तो देखिए, मध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को ये संवहनी वर्षा बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके कारण अवशोषित किया जाता है। तो देखिए, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण जो है ये ओजोन के द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नंदा देवी चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, नंदा देवी चोटी जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को जो है ये सूर्योदय उद्योग कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तटों से हल्के समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसको महाद्वीपीय कगार बोला जाता है, ठीक है। तटों से हल्के समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या बोला जाता है। तो ये महाद्वीपीय कगार बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश आगे है। तो देखिए, कोकोआ के उत्पादन में ये घाना देश जो है ये सबसे आगे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे एड्रिएटिक की रानी कहा जाता है। तो देखिए, वेनिस को जो है ये एड्रिएटिक की रानी बोला जाता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। तो देखिए, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को ये मैग्मा बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है। तो देखिए, ओजोन के परत में रिक्तीकरण जो होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा ओजोन परत जो है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। तो देखिए, सरिस्का और रणथंभौर जो है ये बाघ का सुरक्षित स्थान है और ये कहाँ पर स्थित है। तो ये राजस्थान
में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, जो कि आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। ठीक है, इसके अलावा विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो सबसे छोटा द्वीप है वो है मेडागास्कर और ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो देखिए अंडमान को निकोबार से ये 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए महलों के शहर के नाम से ये कोलकाता को जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा भारत के किस शहर को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो देखिए मसालों का बगीचा जो है ये केरल को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस जो है ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है, कौन सी परत है? तो देखिए यह है समताप मंडल है, जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, दोआब का क्या मतलब होता है? तो देखिए दोआब का जो मतलब होता है वो होता है दो नदियों के बीच की भूमि को जो है ये क्या बोला जाता है? दोआब बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो देखिए जापान को उगता हुआ सूरज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूरब में सबसे अंतिम छोर पर स्थित है, अतः वहाँ सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है, इसीलिए जापान को सूर्योदय का देश बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा डूबता हुआ सूरज किसको बोला जाता है? तो देखिए डूबता हुआ सूरज जो है ये ब्रिटेन नॉर्वे को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण किन राज्यों के जल विवाद के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो देखिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का जो गठन किया गया था तो ये 4 राज्यों के जल विवाद के निपटारे के लिए, मतलब विवादों को सुलझाने के लिए इसका गठन किया गया था। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यानी इन 4 राज्यों के जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए जो है ये नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये कोयम्बटूर को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, केरल में समुद्र तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो देखिए केरल में समुद्र तट की रेत में भरपूर मात्रा में ये थोरियम पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो देखिए हिमालय पर्वत जो है ये परतदार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए भारत में सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरे सतह के नीचे चली जाती है? तो देखिए इसको विभ्रंश घाटी बोला जाता है। ठीक है, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरे सतह के नीचे चली जाती है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको विभ्रंश घाटी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए विश्व में एस्बेस्टस का जो अग्रणी उत्पादक देश है वो है कनाडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो देखिए सफ़ेद हाथियों का देश जो है ये थाईलैंड को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई संबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये हैचुर कहलाती है। ठीक है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई संबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये हैचुर कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है,
सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिए सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए सूर्य मंदिर का निर्माण ये नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपस में जुड़े द्वीप समूह को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए आपस में जुड़े द्वीप समूह को ये बोला जाता है आर्किपिलागो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्किपिलागो बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो देखिए भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए जो सबसे प्रमुख कच्चा पदार्थ है वो है कोयला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? तो देखिए जल प्रदूषण का जो उपचार है वो है प्रतिवर्ती परासरण जो है ये जल प्रदूषण का उपचार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो देखिए भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई जो है ये सितंबर अक्टूबर में की जाती है। ठीक है। इसके अलावा इसकी बुआई कब की जाती है? तो देखिए बुआई जो है ये जून जुलाई में की जाती है और इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल यानी हॉट स्पॉट माना जाता है? तो देखिए ये माना जाता है पूर्वी हिमालय को। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल यानी हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ये पूर्वी हिमालय को माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो देखिए भूतापीय ऊर्जा जो है ये सबसे कम मतलब भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।